तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ का अध्याय 7 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ज्यामितीय आकृतियों की रचना। क्या नाम है? ज्यामितीय आकृतियों की रचना, कंस्ट्रक्शन ऑफ जियोमेट्रिकल शेप्स। इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 पढ़ेंगे और ये पांचों क्वेश्चन है ना, एक ही वीडियो में सब के सब समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो आपको यूट्यूब पे कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला सवाल है, एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर, सीडी बराबर 5 सेंटीमीटर, एडी बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा एसी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और बीडी बराबर 7 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कच्ची आकृति बना दिए। ठीक है, ये हो गया कच्ची आकृति और ये प्रश्न संख्या कितना? 1 है। तो देखिए यहाँ पर कच्ची आकृति में क्या क्या लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर बी सी से शुरुआत किए हैं। ठीक है, यहाँ पर ए बी सी और यहाँ पे डी। तो बी सी बराबर इसमें कितना दिया हुआ? 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर, एडी बराबर है 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद है ए बी, तो ए बी का नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दो विकर्ण का दिया हुआ, तो ध्यान रखिएगा ये दो विकर्ण बनाया है। अगर एक दिया हो रहा था तो एक बनाते हैं, यहाँ पे दोनों दिया हुआ तो दोनों को यहाँ पे मिला दिए, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण। एसी दिया हुआ है 5.5 सेंटीमीटर, ये है 5.5 सेंटीमीटर और बीडी है 7 सेंटीमीटर। तो ये बन गया कच्ची आकृति। अब बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और तब शुरुआत करेंगे चतुर्भुज एबीसीडी बनाना। तो देखिए ये हो गया 4.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड हो गया। तो यहाँ पर बीसी, ठीक है, बीसी बराबर 4.5 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लिए। उसके बाद सी डी, सी डी बराबर 5 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे। ठीक है ना, सी को केंद्र मानकर। तो 5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, अब इसको काट देते हैं यहाँ पे। ठीक है, काट दिए। अब यहाँ पर ये है ना, बीडी बराबर जो विकर्ण दिया ना, बीडी विकर्ण 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 7 सेंटीमीटर का चाप खींचेंगे बी को केंद्र मान के। तो 7 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, अब यहाँ पे इसको काट लेते हैं। देखिए कट गया। अब इसको मिला देते हैं तो हमें डी बिंदु मिल गया। ठीक है, ये कौन सा बिंदु हुआ? डी। तो डी लिख दिए और ये है कितना? 5 सेंटीमीटर। इसको बाद में लिखेंगे तो कि ये बन जाएगा ना, तब लिखेंगे। उसके बाद हमें है ना डी, डी से खींचना है 5.5 सेंटीमीटर, है ना, त्रिज्या का चाप। और ये भी तो दिया हुआ है नहीं। 5.5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, अब इसको काट लेते हैं यहाँ से। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर हो गया। एसी का कितना है? 5.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ 5, ये 5.5 सेंटीमीटर, ये भी, तो दोनों तो बराबर है। तो यहाँ से ऐसे काट लेते हैं। देखिए कट नहीं रहा है, तो यहाँ से और नीचे काट लेते हैं तो कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर ठीक से बना नहीं है तो आप ठीक से कर लीजिएगा। तो देखिए अब ठीक से बनेगा, हो गया, कट गया। अब यहाँ से भी क्या 5.5 सेंटीमीटर काटना है, तो कट गया। एक्स्ट्रा को इरेज कर देते हैं, तो इरेज कर दिए। अब इसको क्या करते हैं? अब इसको मिला देते हैं, बी से मिला देते हैं, सबसे मिला देते हैं, बी से भी मिला देते हैं, उसके बाद सी से भी मिला देते हैं, उसके बाद डी से भी मिला देते हैं। ठीक है, तो सबसे मिला दिए। और क्या क्या बना है? तो ये हमें ना, ये हमें ए प्राप्त हुआ है, तो हो गया ए बी सी डी, है ना, चतुर्भुज। और जितना मान सबका दिया हुआ लिख लेते हैं। बी डी और 7 सेंटीमीटर है और ए सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर है और ए डी बराबर यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ए बी सी डी चतुर्भुज बन गया। अब सेकंड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें
क्यू आर बराबर 4.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण पी आर बराबर 5.5 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण क्यू एस बराबर 7 सेंटीमीटर हो। यहाँ पर दो विकर्ण दिया हुआ है और पी क्यू आर एस चतुर्भुज की रचना करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो देखिए कच्ची आकृति बना लिए हैं। ये रहा दूसरा प्रश्न। तो ये बना है क्या, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस चतुर्भुज बनाना है। यहाँ पे क्यू आर बराबर दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेंगे। उसके बाद आर एस दिया हुआ है, आर एस दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर, पी एस, ये पी एस 5.5 सेंटीमीटर और विकर्ण पी आर बराबर है 5.5 सेंटीमीटर। पी आर विकर्ण है 5.5, तो ये वाला हमारा है 5.5, ठीक है, सेंटीमीटर। और क्यू एस कितना है, क्यू एस है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बिल्कुल इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहले क्यू आर बराबर है ना 4.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे और जो जो दिया हुआ उसी तरह से बनाएंगे। तो देखिए 4.5 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिया। ये है क्यू और ये बिंदु है आर। तो क्यू आर बराबर है 4.5 सेंटीमीटर। अब आर को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर का है ना एक चाप खींचेंगे। तो 5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, तो चाप खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिए। अब क्या करेंगे, अब ये है ना क्यू एस बराबर कितना 7 सेंटीमीटर है, एक विकर्ण है। तो यहाँ से चाप खींच लेंगे क्यू को केंद्र मान करके 7 सेंटीमीटर का। तो नाप लिए हैं और इसको कर देते हैं, काट देते हैं, काट दिए। और जो एक्स्ट्रा है उसको इरेज कर देंगे ना तो अच्छा लगेगा। तो एक्स्ट्रा है तो इरेज कर दिए। उसके बाद ये कौन सा बिंदु मिल गया, हमें पॉइंट मिल गया एस। अब इसको मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिला दिए। अब इसको लिख लेंगे बाद में। सबसे पहले जो और बनाना है तो बना लेते हैं। अब क्या करेंगे, एस को केंद्र मान करके 5.5 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे। तो देखिए 5.5 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, तो यहाँ से खींच लेते हैं। ठीक है, 5.5 हो गया। अब यहाँ से दिया हुआ देखिए आर पी, ये जो विकर्ण है इसका मान है 5.5 सेंटीमीटर। यहाँ से 5.5 सेंटीमीटर का चाप खींच लेते हैं। ठीक है, खींच लिए। ये और ये क्या है, दोनों बराबर है। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। तो ये कौन सा बिंदु बना है, ये बिंदु हमें प्राप्त हुआ है पी। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं। तो देखिए इसको मिला दिए। ठीक है, तो पी क्यू आर एस चतुर्भुज मिल गया। अब सबका मान लिख देते हैं। तो आर एस है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और पी एस है 5.5 सेंटीमीटर और ये जो विकर्ण है ना क्यू एस, ये है 7 सेंटीमीटर और आर पी विकर्ण है 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रॉपर रेडी हो गया। तो बन गया पी क्यू आर एस चतुर्भुज। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। तीसरा प्रश्न है, एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 7.5 सेंटीमीटर, आर एस बराबर 6 सेंटीमीटर, एक विकर्ण पी एस बराबर 7.5 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर हो। तो यहाँ पर अभी दो विकर्ण दिया हुआ है और यहाँ पे 3 भुजा दिया हुआ है। ठीक है, तो पी क्यू आर एस की रचना करना है। तो सबसे पहले इसका कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन है ना गलत है, एक जगह मिस्टेक है, नहीं तो चतुर्भुज नहीं बन पाएगा। तो देखिए यहाँ पी एस की जगह है ना क्यू एस होगा। तो यहाँ पर क्यू एस दिया हुआ है कितना 7.5 सेंटीमीटर। तो चलिए इसका कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो देखिए इसका कच्ची आकृति यहाँ पे बना लिए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पी क्यू, ठीक है, आर एस। ठीक है, यहाँ पर दोनों विकर्ण दिया हुआ तो दोनों विकर्ण भी बना देते हैं।
तो देखिए दोनों विकर्ण भी बना दिए। सबसे पहले क्यूएस में जो कंफ्यूजन है ना, पीएस के क्यूएस करना 7.5 सेंटीमीटर, वो पहले लिख लेते हैं। तो क्यूएस बराबर कितना है, 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। एक और विकर्ण है पी आर बराबर 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब देखिए पी क्यू बराबर कितना दिया हुआ, 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर, और आर एस बराबर दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। बाकी विकर्ण तो बना ही दिया। तो इसी तरह से हमें बनाना है पी क्यू आर एस चतुर्भुज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू बराबर 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। उसके बाद आगे करेंगे, ठीक है, ये काम करेंगे और ये काम करेंगे। तो देखिए 6 सेंटीमीटर खींच लिए, तो ये है P और ये बिंदु है Q, और पी क्यू बराबर कितना, 6 सेंटीमीटर। अब वो Q को केंद्र मान करके 7.5 सेंटीमीटर का एक चाप लेंगे। तो देखिए नाप लिए हैं 7.5, अब इसको काट लेते हैं। उसके बाद पी आर बराबर है ना 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो पी को केंद्र मान करके 8 सेंटीमीटर का एक चाप खींचेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 8 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, अब यहाँ से पी से यहाँ काट देते हैं, तो कट गया। तो ये बिंदु हमें आर मिला है, तो आर लिख देते हैं। अब इसको मिला लेते हैं। ठीक है, इसको मिला लिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा घसक गया है, ठीक है ना, तो आप सुधार लीजिएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, आर को केंद्र मान करके 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है। तो 6 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, है ना। आप है ना थोड़ा सा ऐसे घसका के बनाइएगा, नहीं तो ये है ना इसमें मैच कर जाएगा। 6 सेंटीमीटर काट दिए। अब यहाँ पर जो है ना क्यू को केंद्र मान करके, क्यू को केंद्र मान करके 7.5 सेंटीमीटर का है ना त्रिज्या का एक चाप लेंगे, ठीक है ना, ताकि क्यू और एस है ना बन जाए विकर्ण। तो 7.5 सेंटीमीटर नाप लिए। अब यहाँ से क्यू से काट देंगे, ठीक है ना, क्यू एस दिया हुआ है ना, यहाँ पर काट देंगे, काट दिए, लेकिन ये कटा नहीं, ठीक ना, तो फिर से इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए इसको बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे बढ़ा लिए। तो देखिए यहाँ पर बना दिए। अब ये हमें कौन सा बिंदु मिला है, यहाँ पर एस मिला है, ठीक है, एस बिंदु मिला है, और सबसे मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे मिला दिए, इस प्रकार से पी क्यू आर एस है ना चतुर्भुज बन गया। और सबका मान जो दिया हुआ लिख लेते हैं। तो क्यू आर का मान दिया हुआ 7.5 सेंटीमीटर, और आर एस का मान दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और ये पी आर है ना विकर्ण है, इसका मान है 8 सेंटीमीटर, और क्यू एस विकर्ण जो है इसका मान है 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से पी क्यू आर एस चतुर्भुज बन गया। थी यहाँ पर एक कच्ची आकृति लिख लीजिए, ठीक है, अब पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है, एक समचतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें एक विकर्ण AC बराबर 7 सेंटीमीटर तथा दूसरा विकर्ण BD बराबर 8 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो यहाँ पर बस दो विकर्ण दिया हुआ है, ठीक है, और समचतुर्भुज बनाना है। तो समचतुर्भुज का एक गुण होता है ना, गुण दो होता, एक होता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, और दूसरा होता है कि समचतुर्भुज के दो विकर्ण एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पे और समद्विभाजित करते हैं, है ना, दोनों एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पे और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं। इसी गुण का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सेकंड वाले गुण का, विकर्ण का गुण। तो चलिए सबसे पहले इसका कच्ची आकृति बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक है ना एक विकर्ण ले लेंगे, तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर मान लेते ले लेते हैं, ठीक है, ये कच्ची आकृति बना रहे हैं। तो ये 7 सेंटीमीटर मान लेते ले लेते हैं, ए सी है ना, ए सी, ए और सी ले लेते हैं। अब इसको समद्विभाजित करेंगे, ठीक है, तो समद्विभाजित करना आपको बताएंगे, बस ऐसे ही इसको काट दे रहे हैं। तो ये ठीक है, कच्ची आकृति बनाने के लिए तो इसको ऐसे ही काट दे रहे हैं।
कच्ची आकृति है तो बस ऐसे ही काट दिए और इसको मिला देते हैं। ठीक है, समद्विभाजित इसी तरह से किया जाता है, आपको बताएंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, समद्विभाजित कर दिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है ना इसमें काट लेंगे, समझे, यहाँ से यहाँ ऐसे काट लेंगे और नीचे भी काट लेंगे। ये 7 सेंटीमीटर ले लिए हैं और ये 4 लेंगे और ये 4 लेंगे, तब मिलकर 8 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको ऐसे मिला लेंगे, समझे, इसको फिर ऐसे करके जहाँ कटेगा ना वहां पर मिला लेंगे, जोड़ने के यहीं मिलाएंगे। ठीक है, यहाँ पर बस आपको बता रहे हैं कि कहाँ पर कैसे बनाना है, तो इसको मिला लेंगे ना इस तरह से, तो यहाँ पे बन जाएगा, रेडी हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज। ठीक है, तो आपको बता रहे हैं कि नहीं यहाँ पर नहीं मिला है, तो जोड़ने के यहीं पे मिलेगा, मिल भी सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, यहाँ भी मिल सकता है, तो ये कच्ची आकृति है तो इस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो ये रहा है क्वेश्चन हमारा चौथा है कच्ची आकृति। तो इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे, तो ये सी बन गया है और यहाँ पे बी बन जाएगा, ए बी सी और ये डी बन जाएगा। इस प्रकार से समचतुर्भुज की रचना करेंगे। सबसे पहले एसी विकर्ण खींचेंगे 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए, तो एसी खींचे हैं। ठीक है, ये बिंदु है ए और ये बिंदु है सी। ठीक है, लिखने वाला काम बाद में करेंगे क्योंकि ये बीच में आ जाएगा ना, इसीलिए ये हो गया। उसके बाद अब इसको है ना समद्विभाजित करेंगे, तो आधा से ना, आधा से थोड़ा सा ज्यादा लेना है। मान लेते हैं कि आधा से है ना ज्यादा ले लेते हैं इतना, ठीक है, आधा से ज्यादा है ना, एग्जैक्ट कितना ज्यादा है उससे मतलब नहीं है, आधा से बस ज्यादा होना चाहिए, है ना, ज्यादा। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको ऐसे चाप ले लेंगे, फिर फिर यहाँ से चाप ले लेंगे ताकि कट जाए। कट गया, अब इसको मिला लेंगे। तो इस प्रकार से हम एसी को समद्विभाजित करते हैं। तो 7 सेंटीमीटर का था, तो यहाँ पर है 7 का आधा 3.5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब देखिए, अब ये विकर्ण कितना है, बी डी बराबर है ना, यहाँ पर देखिए एसी बराबर कितना लिए हैं 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बी डी विकर्ण कितना है 8 सेंटीमीटर है, 8, ये टोटल 8 है, टोटल 8 है, यानी 4 यहाँ से यहाँ तक 4 और यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, तो ये समद्विभाजित हुआ है ना, तो ये 90 डिग्री पे समद्विभाजित हुआ है, समझे, 90 डिग्री पे एकदम लंबवत, ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, ये 90 है, ये 90, ये 90, ये 90, सब 90 है। हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये विकर्ण हमें बनाना है 8 सेंटीमीटर का, तो 4 यहाँ से यहाँ ऊपर और यहाँ से यहाँ, ठीक है, 4 नीचे, क्योंकि ये दोनों क्या होता है बराबर होते हैं और ये दोनों है ना इस तरफ बराबर होगा। तो देखिए 4 सेंटीमीटर नाप लेते हैं, 4 सेंटीमीटर नाप लिए हैं और यहाँ से काट देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे कट रहा है, यहाँ पे कहीं भी कटे उससे मतलब नहीं है, बस ये लाइन पे होना चाहिए। अब नीचे भी नाप के काट लेते हैं, यहाँ भी काट लिए और सबको क्या करेंगे, सबको मिला देते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबको मिला दिए, तो ये हमारा बन गया क्या, ए बी सी और डी बन गया। ठीक है, अब जितना मान दिया वो सब लिख लेते हैं। ए सी हमारा कितना था 7 सेंटीमीटर, है ना, 7 सेंटीमीटर लिख दिए, सिर्फ ये नहीं है पूरा का पूरा। और बी डी, ठीक है, बी डी बराबर 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ लेकर टोटल कितना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो ए बी सी डी बन के तैयार है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ कितना 4 है, यहाँ से यहाँ 4 है। ठीक है, याद रखिएगा, बस हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का सवाल है, एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस की रचना कीजिए जिसमें पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और विकर्ण क्रमशः 6 व 8 हो। ठीक है, विकर्ण यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 2 को दिया हुआ है दोनों विकर्ण, और एक भुजा दिया हुआ है। एक विकर्ण है 6 सेंटीमीटर और दूसरा विकर्ण है 8 सेंटीमीटर, लेकिन कौन सा विकर्ण है 6 और कौन सा 8 है ये नहीं दिया हुआ है, तो अपने अनुसार आप मान सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसका एक कच्ची आकृति बना लेते हैं।
तो देखिए यहाँ पर कच्चे आकृति बना लिए हैं। तो देखिए ये हो गया P, Q, R और S, ठीक है। पी क्यू बराबर यहाँ पे दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसा कि पता है समचतुर्भुज दिया हुआ है, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती है। अगर पी क्यू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ तो ये भी 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद विकर्ण है 6 और 8 है ना। विकर्ण 6 और 8 दिया हुआ तो इसको हम 6 मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम 6 मान लेते हैं और इसको हम 8 मान लेते हैं, ठीक है। ये क्यू एस को 8 मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है क्यू एस और पी आर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं, ये नहीं कंफ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो ये रहा कच्ची आकृति, इसी तरह का हम बनाएंगे पी क्यू आर एस समचतुर्भुज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर खींच लिए हैं। तो यहाँ ये पी है, यहाँ क्यू है और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर यहाँ पर लेंगे। उसके बाद पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो पहले पी क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चाप 5 सेंटीमीटर नाप ले लिए। तो यहाँ से काट देते हैं, ठीक है, काट दिए। अब यहाँ से पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर का एक चाप ले लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, अभी यहाँ से काट देते हैं, काट दिए। ये हमारा कौन सा बिंदु हो गया, पॉइंट आर हो गया, ठीक है, पॉइंट हो गया आर। अब इसको मिला लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिला लिए। तो ये हो गया पी आर बराबर 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से लेंगे आर बराबर है ना, आर को केंद्र मान करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से लेंगे क्यू एस बराबर 8 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या का चाप लेंगे। तो पहले 5 सेंटीमीटर ले लेते हैं। पाँच सेंटीमीटर नाप लिए, तो यहाँ से चाप ले लिए 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ से लेंगे क्यू से लेंगे 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर नाप लिए हैं, तो यहाँ से, ठीक है ना, 8 सेंटीमीटर लिए, ठीक है। तो ये जो बिंदु मिला वो क्या हुआ, पी क्यू आर एस, आर के बाद क्या होगा एस, ठीक है। तो अब इसको मिला लेते हैं। तो देखिए पूरा का पूरा यहाँ पे मिला दिए। अब देखिए ये रहा पी आर बराबर कितना 6 सेंटीमीटर और क्यू एस बराबर है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और बाकी कितना है, बाकी सबके सब 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा समचतुर्भुज, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर है समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।